एक मांस बेचने वाले पर भगवान रीझ गए। कथा सुनिए कि नहीं आपने कभी? छोटी सी कथा है, आपको बताएं, जिसका नाम था सदन कसाई। हाँ, मांस बेचने का काम करता था। बड़ा था तो भोला भाला, लेकिन मांस बेचा करता था। कई दिन हो गए, एक बार इसकी दुकान के सामने से एक महात्मा जी निकल रहे थे। महात्मा जी ने अब मांस बिक रहा है तो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, मुखमंडल घुमा लिया, लेकिन एकदम से उसी समय कोई ग्राहक आया और ये मांस तोलने के लिए इसने जैसे ही अपना तराजू उठाया तो उसमें एक तरफ एक पत्थर रखा करता था काले कलर का। जैसे ही इसने वो रखा, महात्मा जी ने जो देखा तो महात्मा जी को लगा, अरे ये तो मेरे गोल गोल श्याम वर्ण के शालिग्राम भगवान है, ये क्या कर रहा है? मांस की दुकान पर गए महात्मा जी और उसे बहुत डांट लगाई, फटकार लगाई। ये क्या है? बोले ये तो पत्थर है, हम तो इसी से तोल तोल के दिया करते हैं, उसे क्या मालूम कि ये शालिग्राम है। वहीं खून के कहीं गंदे संदे हाथ से पकड़ लेता, रख देता, बार बार रखता है। मन का बड़ा निर्मल है, भोला भगत है भगवान का, मालूम नहीं। महात्मा जी ने कहा, अरे लाओ दो, ये तो शालिग्राम है, शालिग्राम शिला है, ये क्या करते हो तुम? अपराध किया तुमने। और ले गए महात्मा जी भगवान शालिग्राम को उसके पास से, और ले जाकर घर में खूब स्नान कराया। गंगा जल, नर्मदा जल, यमुना जल, समुद्रों का जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और विभिन्न प्रकार के सुगंधी इत्यादि लगाई और बढ़िया खूब सजाया धजाया, अभिषेक करा, चांदी के सिंहासन में पधरा दिया, तुलसियां चढ़ा दी खूब। महात्मा जी रात में सोए तो भगवान ने स्वप्न में आकर कहा कि मुझे वापस मेरे सदना के पास छोड़ दो ले जाकर के। उसकी सेवा अभी बकाया है, उससे सेवा मेरी होनी है, ले जाओ। प्रभु वो मांस बेचता है, आप इस विषय में कोई विचार मत करो, आप तो लेकर के चले जाओ। और महात्मा जी ने स्वप्न में प्रभु ने आज्ञा दे दी, लौट करके आए और आकर के जैसे ही उस सदन कसाई को बताया कि भगवान ने मुझे स्वप्न में आकर कहा है, स्वप्न में आकर, और ये लो ये शालिग्राम जी तुम्हें जैसे इसका प्रयोग करना है करो, भगवान की जैसी इच्छा, दे करके चले गए। वो सोचने लगा कि भगवान ने मेरे लिए महात्मा को छोड़ दिया, स्वप्न में आकर के उससे कह दिया कि मुझे सदन के पास छोड़ आओ। यदि भगवान मेरे लिए महात्मा को छोड़ सकते हैं तो मैं भगवान के लिए मांस बेचना नहीं छोड़ सकता क्या? उसके जीवन में परिवर्तन आया, आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, और उसी दिन से उस कार्य को बंद कर दिया। पूरे घर को पवित्र कर लिया, गौ माता के गोबर गौमूत्र आदि से लीप करके, और बढ़िया भगवान शालिग्राम की खूब सेवा शुश्रूषा करने लगा। एक दिन ये भगवान की प्रेरणा से ही जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए निकला। अब ये जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने जा रहा है, उसी बीच मन में भगवान बस रमे हुए हैं, जाप चल रहा है, नाम चल रहा है, और उसी बीच एक स्त्री से इसकी भेंट हो गई कहीं रास्ते में, और उस स्त्री ने इशारों में सदन से कुछ बात करी, भीड़ भाड़ थी। अब स्त्री ने उससे ये कहा कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, यदि तुम कहो तो मैं अपने पति को मारकर तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूं। अब सदन को तो कुछ समझ आया नहीं, इशारा भोला भगत था। उधर से स्त्री अपने इशारों की भाषा में कह रही है, और इस सदन ने हाथ जोड़ लिए कि ठीक है जैसा तुमको लगे। उसे लगा कि सहमति हो गई, मुझे तो पति मिल जाएगा नया। तो वो गई, उसने घर में जाकर के अपने सोते हुए पति को मारा, और जैसे ही ये थोड़ी आगे बढ़ गए थे, कुछ दूर चले थे, पीछे पीछे आ गई। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो सुनो। हाँ कहो देवी क्या बात है? बोले अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अरे तुम कौन हो, मेरे साथ क्यों रहोगी? कहा मैंने तुमसे इशारा करके पूछा था, तुम्ही ने तो कहा कि हाँ अपने पति को मारे आओ, तुम मुझे पत्नी बनाकर रख लोगे। अब सदन को तो कुछ मालूम ही नहीं कि ये कैसे बात कर गई, क्या हुआ। इसने कहा मुझे कुछ नहीं पता, तुम कब कह गई, क्या कह गई, हमें कुछ नहीं मालूम। इसने कहा नहीं, अब तो मैं अपने पति को मारकर आ गई हूँ, तुम्हारे ही साथ में रहूंगी। सदना कहने लगा कि देखो मैं पत्नी बनाकर तो नहीं रखूंगा, तुम्हें रहना ही है तो मेरी बहन बनकर मेरे साथ में रहो। कहा नहीं, बहन बनकर नहीं, मैं तो पत्नी बनकर ही तुम्हारे साथ में रहूंगी।
इसने कहा नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। वो स्त्री रोती हुई राजा के पास चली गई और राजा से कहा कि इस आदमी के कहने पर मैंने अपने पति को मार दिया और अब ये मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, मैं कहाँ जाऊं। तो राजा ने उस समय सभा में बुलाया सदन कसाई को और उससे पूछा, तो अब उसे तो क्या लीला हो रही कुछ समझ आ नहीं रहा। उसने अपनी सफाई दी, किसी ने कोई बात नहीं मानी उसकी। और राजा ने कहा, सबकी सहमति बनाई कि इसे मृत्यु दंड देना चाहिए, क्योंकि इसके कारण इस स्त्री का पति मारा गया है, इसलिए इसे मृत्यु दंड दे दो। ये बड़ा दुखी है। इसने कहा, महाराज वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको मारना ही है तो आप मार लेना। भोला भगत है भगवान का, कह रहा है आपको मारना है तो आप मार लेना, लेकिन एक बार पहले मुझे जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करके आ जाने दो। मैं दर्शन करके आ जाऊं, उसके बाद आप मुझे मार देना, मैं आ जाऊंगा। कहा, इस पर कैसे विश्वास करें, ये आएगा कि नहीं आएगा, इसकी बात सत्य है कि नहीं है, क्या किया जाए। तो इसने तो बहुत विश्वास से कहा, पर राजा ने सभी मंत्रियों को, सभासद को, सबको पूछा कि इसके साथ क्या करना चाहिए बताओ। सभी ने कहा कुछ ना कुछ दंड तो देना चाहिए इसको। तो ये सदन स्वयं ही बोल उठा कि एक काम करो, यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि मैं नहीं आऊंगा या आपको कुछ दंड देना ही है, तो मेरी इन दोनों भुजाओं को काट लो, ये भुजाएं यहीं रहेंगी और मैं दर्शन करके लौट कर आऊंगा, उसके बाद मुझे प्राण दंड दे देना। हाँ, हमने कहा ठीक है, यदि ये भुजा देने के लिए तैयार है, अपने दोनों हाथ कटवाने के लिए तैयार है, तो जरूर ये सही में आएगा। उसी समय आज्ञा दी और वहां पर तुरंत दूतों ने दोनों भुजाएं काट दी सदना की और चल दिया बिना भुजा के। जैसे ही गांव पार किया तो मन में सोचने लगा, क्या ठाकुर जी की अद्भुत लीला है। मैं अपने जिन ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, उन भगवान जगन्नाथ की भी दोनों भुजा नहीं है और उनके भगत सदना की भी दोनों भुजा नहीं है। ऐसे भाव लेकर के चला, बिना भुजा के भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पहुंच गया और जैसे ही भगवान के श्री विग्रह का दर्शन हुआ, बड़ा मन पुलकित है, आनंदित हो गया, बहुत प्रसन्न हो रहा है। उसी बीच देखा कि भक्त आ रहे हैं और दोनों हाथों को प्रणाम करके भगवान को साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, माताएं पंचांग प्रणाम कर रही हैं। इसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी भगवान को साष्टांग प्रणाम करूं, क्योंकि साष्टांग प्रणाम की अपार महिमा है बंधुओं। हम लोग तो अब आज के समय में प्रणाम के महत्व को ही नहीं समझ रहे कि प्रणाम का मतलब क्या है। एक हाथ से पैर छूते हैं, देखा होगा आपने लोगों को। मंदिर भी जाएं तो मंदिर की देहरी पे अपने ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता, किसी भी सम्मानीय किसी के भी एक हाथ से पैर छूते हैं। एक हाथ से जो लोग पैर छूते हैं, शास्त्र में लिखा है उनको कोई पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि एक हाथ से पैर छूने के कारण दोष लगता है और उनको उसके कारण पाप उनके ऊपर चढ़ जाता है, पुण्य नहीं मिलता। इसलिए एक हाथ से कभी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान में गुरुजी, ब्राह्मण, संत, माता पिता, मंदिर, साष्टांग प्रणाम करो। पुरुषों को साष्टांग प्रणाम लेट करके, माताओं को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। माताओं के लिए शास्त्र में पंचांग प्रणाम बताया गया है, माथा टेक के प्रणाम करो हाथ जोड़ के, पर लेटना नहीं। और एक हाथ से तो भूलकर भी प्रणाम नहीं करना। एक हाथ की बात तो दूर महाराज, लोग झुकना ही पसंद नहीं करते। एक हाथ भी लगाएंगे तो घुटने तक ही छीन देते हैं कि जय हो महाराज। हाँ? अरे भगवान के मंदिर जाओ, जहाँ पे आवश्यक है वहाँ तो, यहाँ नहीं। यदि आप साष्टांग नहीं कर पा रहे हो, माथा नहीं रख पा रहे हो, तो फिर विधान बताया गया कि सीधे हाथ से दाहिने हाथ से दायां चरण और बाएं हाथ से बायां चरण, इस तरह चरणों में हाथ रख के और फिर माथे पे लगा लो, वो भी बढ़िया है यदि आप साष्टांग नहीं कर पा रहे। और इसके अलावा यदि आप एक हाथ से कर रहे हो तो एक हाथ से बिल्कुल नहीं करना, उसकी अपेक्षा तो ये बढ़िया है कि दूर से हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, वो भी स्वीकार होगा, उसमें कम से कम कोई दोष तो नहीं लगेगा आपको। पर एक हाथ से चरण छूने से दोष लगता है, इसलिए कभी नहीं छूना चाहिए।
ये सदन कसाई सोचने लगा सब कितने भाग्यशाली हैं, इनके पास में दो दो भुजाएं हैं, दो दो हाथ हैं, सब साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। मेरे पास भी हाथ होते तो मैं भी साष्टांग प्रणाम करता। और ऐसा विचार करके जैसे ये जगन्नाथ भगवान के सामने लकुटी की भांति गिरा, हाथ बढ़ाना चाहता था, उसी समय भगवान जगन्नाथ ने इसकी दोनों भुजा प्रकट कर दी और दोनों हाथों से आगे गिर करके भगवान को वंदन किया, प्रणाम किया। सत्य घटना है, इस कलयुग की झूठी बात नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है। ये भगवान जगन्नाथ के दर्शन की, भगवान जगन्नाथ की कृपा की महिमा है बंधुओं।